नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे इस खास चैनल पर। दोस्तों, यह स्त्री तुम्हारा भरपूर साथ देगी और संबंध भी बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। बता दो कि स्त्री जो आपके पूरे साथ देगी कि रिश्तेदार भी इतना साथ नहीं देंगी जितना यह स्त्री तुम्हें साथ देगी। दोस्तों, इस पड़ोस की स्त्री मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। उसे बदले में सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। जी हाँ मित्रों, सावधान, सच्चाई सुनकर हाथ पैर दोनों कांपने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पुरुष को दीवाना बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी भी शादीशुदा महिला को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर लें और उस पर काबू पा लें, और जैसे मैं बोलूं वह स्त्री वैसे ही करें, आपके इशारों पर नाचे और आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप सुबह उठते ही इस शब्द को 3 बार बोलना है और चमत्कार दिखेगा कि शाम तक वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। किसी भी लड़का को वश में करना हो, किसी भी लड़की को वश में करना हो, किसी को भी अपने प्यार में दीवानी और दीवाना बनाना हो, तो आप सुबह उठते हैं, इस 3 शब्द को बोलिएगा और चमत्कार आप खुद देखिएगा कि शाम तक वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपसे प्यार करना शुरू कर देगी, आपके प्यार में दीवानी बन जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए इसका असर रहेगा। मेरे दोस्तों, एक बार यदि वशीकरण हो जाता है तो किसी के हटाने से भी नहीं हटेगा। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली वशीकरण है। घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, बिना मंत्र के, बिना माला के और बिना खर्च किए कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा वशीकरण टोटका बताइए जिसको हम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं, किसी भी पुरुष को अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मेरे भक्तों, घर बैठे ही तो करना है। सुबह जगन्ना है और 3 शब्द को क्या करना है, 3 बार बोलना है और दिखेगा चमत्कार कि शाम तक वह स्त्री आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। आपका प्यार छटाकर खुद आपके पास फोन करेगी। जिसने आपके प्यार को ठुकराया है वह अब भी आपके पास आ जाएगा, रूठा हुआ प्यार भी मान जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं फिर देखना चमत्कार जिसके लिए आपने यह उपाय किया था, कैसे वह आपके ऊपर फिदा हो जाएगा? यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि की शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं
उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख के उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं। लेकिन जो 48 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है, वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हाँ दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख के ओम मंत्र का कम से कम 16 बार उच्चारण करना है। अगर आप चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, या फिर 116 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान अपनी उंगली पर रखिए। उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 101% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ होने लगेगा। यह स्पंदन हल्का भी हो सकता है और कुछ लोगों को गहराई से महसूस भी हो सकता है। यह स्पंदन डरने की चीज नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान सही जगह पर टिक गया है और ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। इस समय आपको किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, ना ही आंखें खोलनी है। बस सहज भाव से उसी स्थिति में बने रहना है। धीरे धीरे यह स्पंदन पूरे पेट के हिस्से में फैलने लगता है और उसके साथ मन भी शांत होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मन की भागदौड़ रुकती है और विचार धीमे पड़ने लगते हैं। कई लोगों को इस अवस्था में हल्की गर्माहट का अनुभव होता है। कई लोगों को भीतर की थकान बाहर निकलती हुई महसूस होती है। ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि नाभि का क्षेत्र शरीर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है, और जब यहाँ ध्यान टिकता है तो दबा हुआ तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इस अभ्यास के बाद आपको तुरंत कुछ सोचने या महसूस करने की कोशिश नहीं करनी है। बस कुछ पल शांत बैठकर सांस को सामान्य होने देना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन हल्का लग रहा है, शरीर में एक अलग तरह की स्थिरता है और भीतर एक अजीब सा सुकून है। यही सुकून इस पूरे प्रयोग का असली परिणाम है। इसे रोज करने की जरूरत नहीं है। इसे जब भी मन बहुत अशांत हो, जब विचार बहुत ज्यादा हो, या जब आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करें तब किया जा सकता है। इस प्रयोग का उद्देश्य किसी बाहरी चीज को हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को वापस अपने केंद्र में लाना है। क्योंकि जब इंसान अपने केंद्र में आ जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप संतुलन में आने लगती हैं। यही कारण है कि यह मंत्र और यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, क्योंकि यह मन को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से शांत करती है। और जब अनुभव गहरा होता है तो उसका असर धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में दिखने लगता है। और जब यह असर जीवन के हर हिस्से में उतरने लगता है, तब इंसान खुद महसूस करने लगता है
कि अब वह पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर मन नहीं डगमगाता, और जो भी स्थिति सामने आती है उसे संभालने की क्षमता भीतर से आने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नाभि के इस केंद्र पर ध्यान टिकाने से व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ने लगता है। यहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है, लेकिन यह आत्मविश्वास आक्रामक नहीं होता, यह शांत होता है। ऐसा आत्मविश्वास जो बिना बोले भी सामने वाले को महसूस हो जाता है। इस अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी सोच ज्यादा साफ होने लगी है, निर्णय लेते समय भ्रम कम हो गया है, और मन में जो लगातार शोर चलता रहता था वह धीरे धीरे शांत हो गया है। कई लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब आप बार बार स्थिति में लौटना सीख लेते हैं, तब जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको डराने के बजाय सिखाने लगती हैं। रिश्तों में भी आप ज्यादा संतुलित हो जाते हैं, ना जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, ना ही खुद को कम आंकते हैं। यही संतुलन आपको भीतर से मजबूत बनाता है, और यही मजबूती समय के साथ आपके व्यवहार में, आपके शब्दों में और आपकी मौजूदगी में उतर आती है। लोग आपके पास बैठकर खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप अनजाने में ही उन्हें भी उसी शांति से जोड़ देते हैं। यही इस पूरे अभ्यास की सबसे गहरी शक्ति है कि यह सिर्फ आपको नहीं बदलता, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी शांत करने लगता है। इसलिए इस प्रक्रिया को किसी चमत्कार की तरह देखने के बजाय एक साधारण लेकिन गहरे अभ्यास की तरह अपनाइए। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन भटकने लगे, बस कुछ पल के लिए अपने केंद्र में लौट आइए, क्योंकि जब इंसान बार बार अपने केंद्र में लौटना सीख लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खोता नहीं। और यही अपने आप में सबसे बड़ी साधना है। और जब यह साधना आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है, तब आपको यह भी समझ आने लगता है कि अब आपको शांति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रही, जो पहले किसी इंसान, किसी स्थिति या किसी उम्मीद से मिलती थी। अब वही शांति भीतर से आने लगती है, और यही भीतर की शांति सबसे भरोसेमंद होती है, क्योंकि यह किसी पर निर्भर नहीं होती। इस अवस्था में आपका मन आपकी गति के साथ चलने लगा है, और विचार पहले जैसे बिखरे हुए नहीं रहते। अब आप ज्यादा देर तक वर्तमान में टिक पाते हैं, और यही टिकाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जो इंसान वर्तमान में टिकना सीख लेता है, वह भविष्य से डरता नहीं और अतीत में फंसता नहीं। इस अभ्यास का असर धीरे धीरे आपकी नींद होने लगती है। सपने कम उलझे हुए होते हैं, और सुबह उठते समय एक सांप फण महसूस होता है। यह सांप पंड किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा के संतुलन से। नाभि के इस केंद्र पर ध्यान टिकता है तो शरीर और मन के बीच का तालमेल बेहतर हो जाता है, और यही तालमेल जीवन को सहज बनाता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आप चीजों को ज्यादा देर तक पकड़ डीएच कर नहीं रखते। जो जरूरी है वह ठहर जाता है, और जो बेकार है वह अपने आप छूट जाता है। यही छूटना असली हल्कापन है, और यही हल्कापन इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। इस स्वतंत्रता में ना कोई डर रहता है, ना कोई मजबूरी रहती है। बस एक शांत स्वीकार रहता है कि जो है वही इस क्षण का सत्य है, और इसी सत्य को पूरी तरह जी लेना ही इस पूरे अभ्यास का सबसे सुंदर परिणाम है। और इसी सत्य को जीते हुए इंसान यह भी अनुभव करने लगता है कि अब वह किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहा, उसका मन खुद का सहारा बन गया है। जब यह अवस्था आती है, तब भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेती है। ऐसी स्थिरता जो न हालात से टूटती है, न लोगों की बातों से डगमगाती है। अब आप किसी की स्वीकृति के लिए बेचैन नहीं रहते, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार करना सीख लिया होता है। और यही आत्म स्वीकृति सबसे बड़ा उपचार है। इस अभ्यास के बाद धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया करने की आदत बदलने लगती है। पहले जहां आप तुरंत बोल देते थे, अब वहां ठहराव आ जाता है। पहले जहां मन घबरा जाता था, अब वहां समझ आ जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज का दिन शुभ लाभदायक रहेगा। नौकरी में आज आपको अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आप कुछ नया काम भी आज शुरू कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के काम में आज आपको कामयाबी मिलने का योग बना है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। जो लोग विदेश में शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उनको भी इस मामले में गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग वाहन या घर के लिए लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको कामयाबी मिल सकती है। सामाजिक क्षेत्र में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आज आपको पिता से सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपको ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। पड़ोसियों से भी आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। आपकी सेहत आज सामान्य रहेगी। आप उत्साहित रहेंगे, लेकिन पीठ और कमर में दर्द महसूस कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज सूर्य के साथ युति में रहेंगे। ऐसे में आपको आज विपरीत लिंगी सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में आज आपका प्रभाव बना रहेगा। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आप आज सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले पाएंगे। आपको घर परिवार में व्यापार और संबंधों में सकारात्मक असर लाएगा और इस गोचर के बदलाव से पारिवारिक जीवन में सुधार होंगे। और इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े बड़े ग्रह को बुध तुला राशि में रहेगा जो करियर, व्यापार और संबंधों में सकारात्मक असर लाएगा। और इस गोचर के बदलाव से पारिवारिक जीवन में सुधार होंगे और इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे।